हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डम फैक्टोलॉजी की दुनिया में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ। आज के टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ डार्क वेब। चलिए तो आज मैं आप लोगों को डार्क वेब क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इसमें एंटर किया जाता है, ये सब जानकारी दूंगा। जिस इंटरनेट को हम जानते हैं या इस्तेमाल करते हैं वह पूरे वेब का सिर्फ 4% हिस्सा है। बाकी का 96% हिस्सा पूरी तरह छुपा हुआ है, जिसे हम डार्क वेब या डार्क नेट के नाम से जानते हैं। डार्क वेब इंटरनेट की वह काली दुनिया है जहां दुनिया भर के गैर कानूनी काम होते हैं, लेकिन यह डार्क वेब का पूरा सच नहीं है। असल में यह हमारी सोच से कहीं ज़्यादा मिस्टीरियस है। अगर आप डार्क वेब और डीप वेब के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। जब भी हम डार्क वेब का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं, जैसे कि डार्क वेब क्या है, इसे कैसे यूज़ किया जाता है और यहाँ क्या क्या होता है। लेकिन जैसे जैसे हम डार्क वेब के बारे में जानना शुरू करते हैं, हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती ही जाती है और कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, क्योंकि डार्क वेब की दुनिया है ही इतनी रहस्यमय कि इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि आज भी डार्क वेब के बारे में हमारी जानकारी ना के बराबर है। अगर आप जानना चाहते हैं कि डार्क वेब क्या है तो आपको पहले www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में समझना होगा। वर्ल्ड वाइड वेब दरअसल एक वर्ल्ड वाइड डिजिटल लाइब्रेरी है जहां दुनिया भर के इंफॉर्मेशन URLs के रूप में मौजूद रहते हैं। आप दिन भर इंटरनेट की मदद से जो कुछ एक्सेस करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन www पर ही मौजूद होती है। www को दो भागों में बांटा गया है, पहला सरफेस वेब और दूसरा डीप वेब। लेकिन डीप वेब का एक हिस्सा ऐसा भी है जो बेहद रहस्यमयी है। इसी रहस्यमयी हिस्से को हम डार्क वेब के नाम से जानते हैं। अगर बात करें सरफेस वेब की तो यह www की सबसे ऊपरी सतह है जो संपूर्ण वेब का मात्र 4% हिस्सा है। सरफेस वेब में मौजूद जानकारी को सर्च इंजन्स के द्वारा आसानी से खोजा जा सकता है। साथ ही गूगल क्रोम जैसे किसी भी नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसी करोड़ों वेबसाइट्स इसी सरफेस वेब में मौजूद है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो जो जानकारी हमें गूगल पर मिल जाती है वह सब सरफेस वेब में ही मौजूद होती है। लेकिन सरफेस वेब पूरे वेब का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। असल में वेब का 96% हिस्सा पूरी तरह छुपा हुआ है, जिसे न तो सर्च इंजन्स द्वारा खोजा जा सका है और न ही गूगल क्रोम जैसे किसी नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सका है। इसे हम डीप वेब के नाम से जानते हैं और इसे एक्सेस करने के लिए स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन और टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सिर्फ टूल्स ही काफ़ी नहीं है, इसके बारे में पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। डीप वेब का ज़्यादातर हिस्सा लीगल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड और पासवर्ड प्रोटेक्टेड डेटा, सरकारी डॉक्यूमेंट्स, डिफेंस एंड वित्त विभाग के गोपनीय दस्तावेज, सुरक्षा एजेंसीज़ के डॉक्यूमेंट्स, बैंक्स के फाइनेंशियल डिटेल्स, मेडिकल साइंस के रिसर्च पेपर्स और इसी तरह के अन्य सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने महत्वपूर्ण डेटा को डीप वेब में क्यों रखा जाता है, तो इसकी एक ख़ास वजह है। दरअसल डीप वेब में यूज़र्स की आइडेंटिटी और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, किस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता। यानी कि आप पूरी तरह एनोनिमस रहते हैं। इसलिए यहाँ पर एक अलग ही तरह की प्राइवेसी मिलती है। यही कारण है कि दुनिया भर की सरकारें और एजेंसियाँ अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को डीप वेब में ही रखती हैं। आपको मैं बता दूं कि डीप वेब को एक्सेस करना इलीगल नहीं है। अब मैं आप लोगों को डार्क वेब के बारे में बताऊंगा। डार्क वेब डीप वेब का ही एक अंधेरा कोना है जहां दुनिया भर के इलीगल काम होते हैं। डीप वेब के इसी हिस्से को हम डार्क वेब और ब्लैक डीप वेब के नाम से जानते हैं। आमतौर पर यहाँ ड्रग्स, अवैध हथियार, चोरी का सामान, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स की डिटेल्स, लाइव मर्डर्स, मानव अंगों की तस्करी, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, साइबर क्राइम और हैकिंग जैसे घिनौने काम होते हैं। इसलिए इसे इंटरनेट की काली दुनिया के नाम से जाना जाता है। यह इंटरनेट की सबसे खतरनाक जगह है और इसे एक्सेस करना इलीगल यानी कि गैर कानूनी है। अब आप पूछेंगे कि अगर
डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल है, तो यहाँ काम करने वाले लोग कैसे एक्सेस करते हैं और वे पकड़े क्यों नहीं जाते? तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए कुछ खास इंतजाम करने पड़ते हैं। यानी कि सबसे पहले तो आपको एक सिक्योर कनेक्शन चाहिए जो आपकी आइडेंटिटी को छुपा कर रख सके, ताकि आपका ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और सरकारी एजेंसियां आपको ट्रैक न कर सकें। साथ ही आपको सही और सुरक्षित टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। डार्क वेब की वेबसाइट पूरी तरह एनक्रिप्टेड होती है, जो कि गूगल क्रोम जैसे नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं की जा सकती। इसलिए इस काम को करने के लिए हमें एक स्पेशल ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम टॉर ब्राउज़र के नाम से जानते हैं। इसे आप इंटरनेट से मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। ब्राउज़र के साथ साथ आपको एक सिक्योर VPN की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपकी आइडेंटिटी को छुपा कर रख सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छी और पेड VPN सर्विस लें। फ्री VPN के चक्करों में भूल कर भी न पड़ें। इसलिए मेरी सलाह यही रहेगी कि आप एक्सप्रेस VPN, नॉर्ड VPN, हाइड माई ID, प्राइवेट VPN या साइबर घोस्ट जैसे किसी अच्छे VPN पर ही भरोसा करें। डार्क वेब में एंटर करने से पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें जानना बेहद ही आवश्यक है। पहली बात, डार्क वेब में एंटर करने से पहले आपको VPN हर हाल में एक्टिवेट होना चाहिए। यह सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। बिना VPN ऑन किए कभी भी डार्क वेब में एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो 1 सेकंड में पकड़े जाएंगे। दूसरी बात, डार्क वेब बहुत ही खतरनाक जगह है, जहां आपको हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। साथ ही अपनी पहचान को छुपा कर रखना पड़ता है, यानी कि कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं दे। तीसरी बात, डार्क वेब पर मौजूद वेबसाइट्स का URL नॉर्मल URL से काफ़ी अलग होता है। इन वेबसाइट्स का डोमेन नेम भी .onion होता है। चौथी बात, डार्क वेब पर हैकर्स की कोई कमी नहीं रहती। दरअसल हैकर्स यहाँ पर हर वक्त सक्रिय रहते हैं, जो मौका मिलते ही आपके कंप्यूटर का सारा डेटा एक झटके में उड़ा सकते हैं। पांचवी बात, डार्क वेब में ऐसी किसी भी लिंक पर क्लिक न करें जो आपको जानबूझकर भेजी गई हो या जिस पर क्लिक करने के लिए आपको उकसाया जा रहा हो, और न ही किसी ऐसे फाइल को डाउनलोड करें, क्योंकि इससे आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है। छठी बात, अगर आपको डार्क वेब पर कुछ सर्च करना हो तो आप ग्राम्स सर्च इंजन की मदद ले सकते हैं। यह दरअसल डार्क वेब का गूगल है, यानी कि सरफेस वेब में जो स्थान गूगल का है वही स्थान डार्क वेब में ग्राम्स का है। सातवीं बात, अगर आप डार्क वेब को जनरल नॉलेज या पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तब ठीक है, लेकिन अगर आपने इसका इस्तेमाल आपराधिक और गैर कानूनी गतिविधियों पर किया तब आप कभी भी फंस सकते हैं। इसलिए डार्क नेट का इस्तेमाल करते वक्त इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब सवाल यह उठता है कि डीप वेब और डार्क वेब को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके कई कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है प्राइवेसी। सरफेस वेब पर हम जो कुछ करते हैं वह सब ट्रैक होता है, यहाँ तक कि हमारी एक ऑनलाइन एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखा जाता है। हम जो कुछ करते हैं वह हमारे अलावा भी बहुत से लोगों को पता होता है, लेकिन डीप वेब में ऐसा नहीं है। यहाँ यूज़र्स की कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रैक नहीं होती, इसलिए लोग प्राइवेसी की खातिर डीप वेब को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कारण, एनोनिमिटी। सरफेस वेब पर आपकी रियल आइडेंटिटी सबको पता होती है, यानी कि जिस भी वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं उसे यह पता होता है कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। लेकिन डीप वेब में ऐसा नहीं होता। यहाँ यूज़र पूरी तरह एनोनिमस रहता है, इसलिए वह जो कहना चाहे खुलकर कह सकता है, बिना किसी भय या दबाव के। तीसरा कारण है सिक्योरिटी। बड़ी बड़ी कंपनियां, संस्थाएं और सरकारी एजेंसियों को ये इस बात का हमेशा डर रहता है कि उनका सीक्रेट डेटा चोरी ना हो जाए, इसलिए ये अपने डेटा की सुरक्षा के लिए डीप वेब का सहारा लेते हैं, क्योंकि डीप वेब पर फुल इंक्रिप्शन की सुविधा मिलती है। साथ ही यहाँ यूज़र आइडेंटिटी और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ ट्रैक नहीं होती, इसलिए डेटा पूरी तरह सिक्योर रहता है। तो यह थी डार्क वेब से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिनकी वजह से लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो की मदद से आपको यह समझने में काफ़ी मदद मिली होगी कि डार्क वेब क्या है और कैसे काम करता है, इसे कैसे यूज़ किया जाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए
और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल डम्ब फैक्टोलॉजी को सब्सक्राइब कर के बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नया वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।